एट हिंदी लर्निंग इज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जय शंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उनका गीत जो उनके लहर नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी। यह एक गीत शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक जागरण गीत है। जागरण गीत अर्थात सवेरा, जैसे सवेरा हो रहा है तो उसमें एक सखी अपनी दूसरी सखी को जागृत करने के लिए यह गीत गाती है, ठीक है। इसमें अनुदान छंद आएगा, ठीक है। भाषा खड़ी बोली है। रस आपका इसमें श्रृंगार आएगा। गुण माधुर्य है, ठीक है। और पूरे गीत में मानवीकरण अलंकार है, ठीक। जैसे जैसे जो अलंकार आते जाएंगे मैं आपको वो बताती जाऊंगी, लेकिन पूरे गीत में मानवीकरण अलंकार आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें विभावरी अर्थात रात को एक स्त्री के, चतुर स्त्री के रूप में वर्णित किया है कवि ने, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। विभावरी अर्थात रात्रि, अंबर पनघट आकाश रूपी, पनघट कुआं, पनघट जिसे हम कुआं बोलते हैं, में डुबो रही। उषा नागरी, उषा अर्थात सुबह सवेरे का वर्णन इसमें किया गया है। तो सूर्योदय को सबसे पहले हम जब हल्की हल्की सूर्य निकलता है, जब हल्की मध्यम रोशनी होती है, तब वह समय उषा कहलाता है, ठीक। उषा रूपी चतुर स्त्री, नागरी मतलब चतुर स्त्री। तारा घट, तारा रूपी घड़ों को, ठीक है। घट अर्थात घड़ों को। हम जब इसका भावार्थ लिखेंगे तो अगर हम ऐसे संबोधित करते हुए लिखेंगे कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ठीक है, तो उसमें हमें समझने में ज़्यादा सरल होगा। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। एक युवती या एक सखी अपनी दूसरी सखी से उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए कहती है क्या, कि हे सखी, बीती विभावरी अर्थात रात बीत गई है, अब जागरी, अब तुम जागो, ठीक है। वह उसे प्रेरित करते हुए कहती है कि देखो पूरी प्रकृति जागरण की ओर बढ़ रही है। तारों रूपी घड़ों ने क्या किया है, घड़ों को उषा रूपी चतुर स्त्री आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, ठीक। अर्थात सुबह हो रही है तो रात्रि बीत चुकी है, सुबह हो रही है तो जो चतुर स्त्री है, कौन, उषा रूपी, ठीक है, वह अंबर पनघट आकाश रूपी कुएं में तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है, अर्थात सूर्योदय होने जा रहा है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। खगकुल अर्थात पक्षियों का समूह, कुल कलरव की आवाज कर रहा है, ठीक है। किसलय अर्थ प्रकृति, किसलय अर्थात प्रकृति का अंचल डोल रहा। प्रकृति का, जब यहाँ पर हवे का वर्णन किया है कवि ने कि प्रकृति, ठीक है, हवे से उसका आंचल क्या हो रहा है, हिल रहा है या आंचल लहलहा रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। नवल रस अर्थात नया रस, ठीक है। मधु मुकुल कहते हैं शहद को। लो यह लतिका भी भर लाई, लतिका एक बेल को बोला गया है, लतिका अर्थात बेल। इस बेल पर भी क्या हो गई हैं, छोटी छोटी जो कलियां थी वह खिल गई हैं, जिनमें मधुमुकुल नवल रस गागरी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई जो गगरी है वह नवल रस, नए रस से अर्थात शहद से पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लो। सखी कहती है दूसरी सखी से कि पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है, ठीक है। प्रकृति का आंचल क्या हो रहा है, लहलहा रहा है, और
यह बेल रूपी स्त्री भी कोमल कलियों से सज गई है और यह मानो रस से भरी हुई एक नई गगरी के समान प्रतीत हो रही है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों अलग कहते हैं बालों को, अलकों में मलयज मलयज अर्थात सुगंधित हवा बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आली अर्थात हे सखी, आँखों में भरे विहाग अर्थात वियोग का राग गाते हुए, ठीक है, विहागरी, ठीक। अधरों में राग अमंद पिए। अब वह सखी क्या कहती है कि इन पंक्तियों में जो सखी है उसका वियोग का वर्णन दूसरी सखी कह रही है कि रात्र में तुम्हारे अधरों पर विरह रूपी जो लाली लगी हुई थी, वह अधरों अर्थात होठों पर जो तुम्हारे विरह रूपी लाली लगी हुई थी, वह अभी भी वैसी की वैसी ही है। अलकों में मलेज बंद किए और तुम्हारे बालों में सुगंधित हवा क्या कह रही है, बालों को सहलाती है, ठीक। तो हे सखी, अब तुम्हें भी जाग जाना चाहिए। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सोई है, अब तक तो तुझे जाग जाना चाहिए। आँखों में भरे विहागरी अर्थात जो तुम्हारे विरह रूप से जो तुम पीड़ित हो, परंतु अब क्या करो, तुम जाग जाओ। क्यों जाग जाओ? क्योंकि सुबह हो गई है और जो ये उषा रूपी चतुर स्त्री है, ठीक है, वह अब सूर्योदय के रूप में सामने आने लगी है। तो इसलिए हे सखी, अब तुम भी जागृत अवस्था में आ जाओ। खगकुल, यहाँ पर आपका खगकुल में आया है रूपक अलंकार, ठीक है। कुल में आपका पुनरुक्ति प्रकाश आया है, ठीक। ताराघट, अंबर पनघट और उषा नागरी, इन जगहों पर रूपक अलंकार आया है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से इसका भावार्थ बता देती हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए, एक सखी अपनी सोई हुई सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि बीत चुकी है, अब उषा रूपी जो चतुर स्त्री है वह तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी आकाश में डुबो रही है, अर्थात सूर्योदय होने वाला है। खगकुल जो पक्षियों का झुंड है वह भी कलरव की आवाज़ कर रहा है और प्रकृति का आंचल भी हवा से डोल रहा है, अर्थात लहलहा रहा है। और यह बेल भी जो क्या थी, कल तक सूखी हुई थी, आज उसमें छोटी छोटी जो कलियां हैं वह खिल गई हैं और उन कलियों में नवल रस, नए रस से जैसे भरी हुई गागरी प्रतीत हो रही है। हे सखी, अधरों में राग जो रात्रि बीती है, ठीक, वह तुम्हारी वियोग रूपी रात्रि थी। जो अधरों में राग अमंद पिए, जो तुमने अधरों पर अपनी वियोग रूपी लाली लगा रखी थी, वह भी ज्यों की त्यों प्रतीत हो रही है और तुम्हारे बालों को यह सुगंधित हवा भी सहला रही है। परंतु अब हे सखी, सुबह हो गई है, इसलिए अब तुम भी आँखों में भरे विहागरी, आँखों में जो तुम्हारे वियोग जनित पीड़ा है उसको त्याग कर अब तुम भी जागृत अवस्था में आ जाओ, अब तुम भी जाग जाओ, ठीक है। इस कविता में, ठीक है, इस गीत में लेखक ने स्वयं को निराशा से मुक्त कर, ठीक है, और नए विश्वास और आशा का आगाज़ करने का, प्रारंभ करने का संदेशा दिया है, ठीक है बच्चों। अगर आपको इस गीत को समझने में कुछ भी दिक्कत हुई हो या कहीं पर भी आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं।